Student, in this video we will solve the very important board exam preparation question, and such type of question frequently asked. Let us start the solution of the question, and it is related with the application of the trigonometry. लैंग्वेज पढ़ते जाइए, फिगर ड्रॉ करते जाइए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी. चलिए, लेट अस स्टार्ट. ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. ठीक है ना. ए मैन स्टैंडिंग at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach to the foot of the tower from this point. My dear student, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, फिगर को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है ना. लैंग्वेज भी समझनी जरूरी है, फिगर भी समझनी जरूरी है. ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए. दैट इज फॉर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन. ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट. ए स्टेट हाईवे, ये स्टेट हाईवे है. हाईवे, ये हाईवे है माय डियर स्टूडेंट. ठीक है. कार कहां पे है? एस पॉइंट पे है, ये याद रखना है. और एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को. देखिए, ध्यान दीजिए, ये मेरी हो गई लाइन ऑफ साइट. ठीक है ना. ऊपर की साइड में देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की साइड में बनेगा, और नीचे की साइड में देखूंगा, जमीन पर देखूंगा तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेप्रेशन. बस ये याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन. एक एक पॉइंट बताऊंगा, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट. हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. टावर ये है, दिस इज द टावर. सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर ले लेते हैं. लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच. हाइट एच, टावर पी क्यू, दैट इज हाइट ऑफ द टावर. ओके, ये एच हो गया, दिस इज एच. ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड दिस इज एच. लेकिन एक चीज और याद रखना है. देखिए, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर. टॉप, ये देखिए यहां पे मैन है, यहां पे बैठा है आदमी. ठीक है ना. और उसने क्या किया है? कार यहां पे है, देखिए इस पॉइंट पर है कार. ठीक है. फुट ऑफ द टावर, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 डिग्री. कार यहां पर है और ये एंगल देखिए, यहां पे मैं बना देता हूं 30 डिग्री है. ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डेप्रेशन. यहां से लाइन ऑफ साइट हो गई, देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन. क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है. आदमी यहां पे बैठा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे की साइड में एंगल बनेगा तो एंगल ऑफ डेप्रेशन. ओके. और माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना, ये जो लाइन है ना, लाइन ऑफ साइट, ये जमीन के पैरेलल है ना. और क्या होता है? और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है. आप लोगों ने पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल. ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. याद रखना, चूंकि फिगर मैंने बताया ना, फिगर प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. कंसंट्रेशन के साथ देखिए, एंड तक देखिए, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा. देखिए यहां पर क्या होगा, उसके बाद क्या करते हैं. देखिए यहां पे क्या दिया है, उसमें द एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर. फुट ऑफ द टावर ये है, देख लीजिए, ये फुट है यहां पर, फुट ऑफ टावर. ठीक है. याद रखना, कार यहां से यहां आएगी, फिर यहां पर आएगी, वहां पर पहुंचेगी, देखो यहां पर पहुंचेगी कार. ठीक है ना. और ये हाईवे है, टोटल हाईवे है, और आदमी बैठा हुआ यहां से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? एस और आर. ये ऑब्जर्व, मतलब कार तो जा रही है, पहले यहां पे ऑब्जर्व किया, फिर यहां पे ऑब्जर्व करेगा. ठीक है ना. क्या होगा? देखिए यहां पर द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब बिल्कुल सेम, कम ज्यादा स्पीड नहीं है. ठीक है. और स्पीड को भी मैं एक्स की फॉर्म में जूम करूंगा. हालांकि आपने साइंस में पढ़ा होगा, स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में क्या है, एक्स वाई की फॉर्म में जनरली इक्वेशन बनाते हैं. तो एक्स वाई की फॉर्म में आप लोगों को हैबिट भी है इक्वेशन फॉर्म करने की एक्स वाई की फॉर्म में, तो एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू एक्स मीटर पर सेकेंड. देखिए एक्स मीटर पर सेकंड ले ली माय डियर स्टूडेंट, यहां से यहां तक. ठीक है ना. कार की जो स्पीड है एक्स मीटर पर सेकंड है. फिर क्या बोलता है? विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, यानी कि 6 सेकंड चलने के बाद कार एस पॉइंट से कहां पर पहुंच जाती है? आर पर पहुंच जाती है. और यहां तक टाइम लगा कितना? 6 सेकंड. यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लगा है माय डियर स्टूडेंट. ठीक है ना. और उसमें क्या करते हैं? द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. इस पॉइंट पर पहुंचने से उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री. यानी कि एंगल ऑफ डेप्रेशन देखिए यहां पे है माय डियर स्टूडेंट, ये होगा 60 डिग्री. मैं यहां पे बना देता हूं, एंगल ऑफ डेप्रेशन ये होगा 60 डिग्री. ठीक है. यहां से यहां तक तो देखो ये है माय डियर स्टूडेंट, यहां 30 डिग्री है और ये टोटल 60 डिग्री है. ठीक है. ये 60 है तो इधर वाला भी 60 हो जाएगा. देखो
ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल। एक एक पॉइंट बता रहा हूं जिससे किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को समझने में। ओके, देखिए अब क्या होगा, तो क्या करते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट, हम यहां पे देखिए यहां पे टाइम एज्यूम कर लेते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना फिजिक्स में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला जरूर याद रखना है। यूजिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे ना, तभी तो ट्राइंगल की वैल्यूज यूज करेंगे, ट्राइंगल को यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालनी है एस आर, फिर निकालेंगे आर क्यू। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे डिस्टेंस, ठीक है ना। देखिए एस से लेकर के आर तक, फर्स्ट केस फ्रॉम एस टू आर। ध्यान दीजिए मेरे स्टूडेंट, क्या होगा, स्पीड कितनी है, स्पीड मैंने जूम कर दिया, देखिए एक्स, और डिस्टेंस कितनी है एस आर, ठीक है। और टाइम कितना है 6 सेकेंड, यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, एस आर की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, 6x, इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब लेंगे हम कहां से कहां तक, आर से लेकर के क्यू तक लेंगे, ठीक है। टाइम, लेकिन टाइम तो एज्यूम करना पड़ेगा ना। देखिए स्पीड तो होगी है हमारे पास में, स्पीड कितनी होगी, इतनी हो गई, ठीक है। और टाइम कितना लगता है, टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम कहां से कहां तक, एस टू आर इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है भाई। 6 सेकेंड लगा यहां से यहां तक, लेकिन आर से लेकर के क्यू तक कितना टाइम लगा, हम एज्यूम कर लेते हैं टी सेकेंड, एज्यूम कर लेते हैं माय स्टूडेंट। लेट सेकेंड केस में लेट कार टेक्स टी सेकेंड फ्रॉम कहां से कहां तक, आर से क्यू तक, आर टू क्यू। यहां तक कितना टाइम लगता है, टी लगता है। और वही सेम थिंग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए स्पीड तो हो गई हमारे पास, क्या सेम थिंग, स्पीड दैट इज एक्स, यूनिफॉर्म स्पीड है। डिस्टेंस कितनी है, आर क्यू है डिस्टेंस, और टाइम कितना है टी, मैंने जूम कर लिया टाइम टी, देखो ये रहा, ठीक है। तो कितना हो गया, आर क्यू कितना आ गया, आर क्यू बता दीजिए, विल बी इक्वल टू एक्स टी, ठीक है। 1 और 2 दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। देखिए मैंने निकाल दी, एस आर भी मैंने निकाल दी, आर क्यू भी मैंने निकाल दी, देखो एस आर मेरे पास ही आ गई, आर क्यू मेरे पास ही आ गई, ठीक है। और अब ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल हम पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का, फॉर द प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेट मी टेक 10 60 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच माय डियर स्टूडेंट, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में पी क्यू आर, परपेंडिकुलर है हमारे पास में एच, और बेस कितना है माय डियर स्टूडेंट, बेस अभी निकाला आर क्यू ले लीजिए, आर क्यू, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट √3, 10 60 डिग्री √3 एच अपॉन आर क्यू। ओके, एच की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आर क्यू, नंबर 3 आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट हमें ट्राइंगल लेना है पी क्यू एस, टोटल ट्राइंगल लेना पी क्यू एस, ठीक है। क्यू एस की वैल्यू निकालेंगे, क्यू एस निकाल दीजिए सबसे पहले, क्यू एस विल बी इक्वल टू व्हाट, एस आर प्लस आर क्यू, एस आर प्लस आर क्यू, ठीक है। और अब क्या करेंगे, एस आर की वैल्यू देख लीजिए फ्रॉम 1 से, एस आर की 6 सेकेंड है, 6x प्लस आर क्यू की एक्स टी है, आर क्यू देखिए फ्रॉम 1 and 2, यहां पे लिख लीजिए फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में क्यूएस की वैल्यू क्यों निकाली, चुके ट्राइंगल लेना पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए पी क्यू एस में हमारे पास में
tan 30 degree, tan 30 degree will be equal to how much? h upon qs, h upon qs, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? tan 30 डिग्री 1/√3 h upon qs, qs की वैल्यू देख लीजिए माय स्टूडेंट, 6x प्लस xt, लिख लीजिए 6x प्लस xt, ये वैल्यू आ गई। और कुछ नहीं करना, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है केवल यहां पर, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर में यानी कि देखिए माय स्टूडेंट 6x प्लस xt विल बी इक्वल टू हाउ मच? √3h, √3h। और माय स्टूडेंट देखिए 6x प्लस xt, ठीक है। चूंकि हमें तो टाइम निकालना, देख लीजिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि फुट, यहां पर फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, कहां से? आर से लेकर के क्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बस ये निकालना है, ठीक है ना। टी सेकंड है, टी सेकंड टाइम लगेगा, ठीक है। और माय स्टूडेंट एच की वैल्यू मुझे बता दीजिए, एच की वैल्यू फ्रॉम 3, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो यहां पर 3xt है, √3xt यहां पे रख दीजिए, √3xt, ठीक है, फ्रॉम 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ओके। और माय स्टूडेंट एक चीज देखिए, यहां पे x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। देखिए अब मैं इसको हटा देता हूं, क्या है माय स्टूडेंट, देखिए x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, x बाहर ले लिया मैंने, क्या बचेगा यहां पर ब्रैकेट में? x प्लस t बच गया, देखिए t विल बी इक्वल टू, देखिए √3 इंटू √3 3xt, ठीक है। और x से x कैंसिल हो गया, देखिए इस x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x से x कैंसिल कर दीजिए, 6 प्लस t विल बी इक्वल टू हाउ मच माय स्टूडेंट? 3t। इस t को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं, देख लीजिए 3t और माइनस t विल बी इक्वल टू 2t, और ये आ गया 6। माय स्टूडेंट t की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ गई? 6/2, दैट विल बी 3 सेकेंड्स, ठीक है। टी टाइम क्या था, देख लीजिए माय स्टूडेंट, t सेकेंड, यानी कि r से लेकर के q तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड। हैंस, यहां पे लिख लीजिए हैंस, कार विल टेक हाउ मेनी सेकेंड्स? 3 seconds to reach foot of the tower, foot of the tower, foot of the tower लेकर के क्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 3 seconds लगेंगे। और माय स्टूडेंट, दिस वीडियो हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, देन सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज समझेंगे, और लैंग्वेज तभी समझ में आएगी जब फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ओके। फिगर को समझना बहुत जरूरी है, और लैंग्वेज भी समझना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं माय स्टूडेंट, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, देखिए टावर, टॉप ही है, ये टावर है, यहां पर इसकी हाइट h है, देख लीजिए टॉप ऑफ द टावर h मीटर हाइट, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स, देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हो गई ये ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गई सेकंड ऑब्जेक्ट, ये तो फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई माय स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, ओके। और एंगल ऑफ डेफिनेशन टॉप, यहां से एंगल ऑफ डेफिनेशन क्या होता है ना, मैं कई बार बता चुका, अब देखिए ये है ना लाइन ऑफ साइट, नीचे की साइड में देखेंगे तो एंगल ऑफ डेफिनेशन यहां से नीचे की साइड में बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एंगल ऑफ डेफिनेशन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये हो गई, ठीक है ना, विच आर इन द लाइन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, टावर की जो लाइन है ना, फुट ऑफ द टावर, देखिए ये है, इसी लाइन में है, ओके। तो कितना एंगल माय स्टूडेंट, ये तो एंगल हो गया अल्फा, देखिए एंगल ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। और ये टोटल एंगल कितना हो गया? बीटा हो गया, ठीक है। और माय स्टूडेंट एक चीज याद रखना, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, देखिए, ठीक है। यहां से यहां तक बीटा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये भी बीटा हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब ये एंगल अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया, ठीक है ना। एंगल ऑफ डेफिनेशन को हमने किस में चेंज कर लिया? एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर लिया, तो समझ में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। देखिए अब क्या करते हैं ना, हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा होगा, लेकिन देखिए बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, याद रखना बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स, हमें निकालनी है SR, लेट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स बी एक्स, माय स्टूडेंट देख लीजिए, यहां पे x मीटर है, x मीटर है हमारे पास में, ये डिस्टेंस
ये एक्स, यहां से यहां तक दो ऑब्जेक्ट तो यही है ना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है क्या है, एक्स है, बस यही निकालनी है हमको। लेकिन सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, पी क्यू आर में लेंगे। देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं यहां पे कोट लूंगा। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोट से स्टार्ट करते हैं। देखिए कोट अल्फा, यहां पे कोट बीटा ले लेते हैं सबसे पहले। कोट बीटा, कोट बीटा की जो वैल्यू होगी ना, क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्यू आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर एच, ठीक है। और कोट देखिए हमें यहां पे क्या करना, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो इस एच को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, एच कोट बीटा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट सिमिलरली देखिए यहीं पर मैं लूंगा इस ट्राइंगल में पी क्यू एस में, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। और कोट अल्फा, यहां तो कोट अल्फा हो जाएगा ना, देखिए इक्वल टू हाउ मच, मुझे बता दीजिए, क्यू एस अपॉन एच। देखो क्यू एस अपॉन एच परपेंडिकुलर, और क्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू एस आ गई एच कोट अल्फा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, अब मेरे पास में नाउ मुझे तो क्या निकालनी है ना, मुझे तो एस आर निकालनी है। एस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस आर की वैल्यू देख लीजिए, एस आर की वैल्यू एक्स है, मुझे यानी कि एक्स निकालनी है। और ये मैं यूज करता हूं, देखो इसको फ्रॉम वन, देखिए माय डियर स्टूडेंट नाउ, अब मुझे तो क्या निकालना है, क्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू एस विल बी इक्वल टू क्यू आर प्लस क्या हो जाएगा, एस आर। क्यू एस की वैल्यू तो कितनी है, एच कोट अल्फा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट क्यू आर की वैल्यू कितनी है, एच कोट बीटा प्लस आर एस की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, एक्स। आर एस देख लीजिए, आर एस एक्स है, और हमें तो एक्स की तो वैल्यू निकालनी है। और माय डियर स्टूडेंट इसको मैं देखिए, ये एच कोट अल्फा को, कोट बीटा को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेता हूं। देखिए एच कोट अल्फा माइनस एच कोट बीटा विल बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे एच कॉमन है, क्या आ गई, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा विल बी इक्वल टू एक्स। और ये एक्स क्या आ गई, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आ गई। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। और ध्यान दीजिए एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी एच विद इन ब्रैकेट कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। Very important question. If this question help you for the exam preparation, for the board exam preparation, then subscribe the channel. Okay, I upload regularly the exam oriented videos